Hazrat Khidr was in the 6th dimension, not even in the 5th dimension, because he was actually doing the algorithmic change. 5th dimension के बंदा साली उस 4th dimension को खाली देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता. And that is the story of Khidr alayhi salam with Musa. जब उन्होंने कहा कि तू जिस realm से आया है ना, उस realm में जिस mechanism में तू रहता है, वहाँ पे ये चीजें नहीं, बहुत fast pace होती हैं. किसी और एल्गोरिथम में तुझे सब्र नहीं आएगा. हज़रत खिज़र का पहला जुमला था कि मगर तू सब्र नहीं कर सकता. इसलिए नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह तेरी पर्सनैलिटी में तू जिस दुनिया से आ रहा है, जिस डायमेंशन से तू आ रहा है, उस डायमेंशन में ये मामलात ऐसे नहीं होते. so you don't have what it takes to understand this. and 3 times मूसा से ज्यादा किसको इल्म होना. और मूसा अपने तमाम तर इल्म के बावजूद वो लॉजिकल एल्गोरिथम नहीं डिसाइफर कर सक रहे थे. और प्रॉफेसर साहब ने कहा ना कि काश मूसा थोड़ा सा और सब्र कर लेते. सही बात है. तो हमें कुछ और ऐसी चीज मिल जाती. मगर हमें इतना कुछ मिल गया है कि अल्लाह ताला जिस एल्गोरिथम के ऊपर कर रहे हैं. हज़रत खिज़र, कुछ ये मेरी अपनी राय है, किसी को आलिम का फतवा मत समझिएगा. हज़रत खिज़र was in the 6th dimension, not even in the 5th dimension, because he was actually doing the algorithmic change. 5th dimension के बंदा साली उस 4th dimension को खाली देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता. By science he was in the 6th dimension. वो भी सुरुंग के लफ्ज़ से मूसा और यशूआ बिन नून गए ना, वो सुराख बनाया और वो गए. And he was like, there is no way you can understand it. So just observe, enjoy. But no, Musa is Musa. Like बेटा आप जो भी हैं, कोई भी बुरे काम को फौरन से रोक देते हैं. जी मेरे सामने नहीं हो जाएगी.